बढ़ते जी आगे। जरा बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की करते हैं, उस बयान की करते हैं जो इंतहाई अहम बयान है, क्योंकि आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन के एक एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि जनाब वोटरों की फहरिस्त बढ़ेगी और इस बार गैर रियासती वोटर भी अपने इंदराज कर सकते हैं। और उसके बाद जो हंगामा और जो सियासत आपके सामने आई है वो बिल्कुल आप उससे वाकिफ है। बयानात आए, ट्विटर पर बयानात आए, ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, इस बीच एक बड़ा सरकारी बयान भी सामने आया है और ये बयान फ्रॉम द हाईएस्ट चेयर आया है, जिसमें यह कहा गया है कि 32,000 आउटसाइडर्स यानी गैर रियासती वोटर्स पहले ही मौजूद है जी वोटर लिस्टों के अंदर। और इन्होंने उस वक्त के अदाद-ओ-शुमार बताए हैं जब पार्लिमानी इंतखाब हुआ था, यानी जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक रियासत हुआ करती थी। अगस्त का फैसला अभी नहीं आया था, 5 अगस्त का फैसला, और उस फैसले की अमल दरामद से पहले ही जम्मू कश्मीर के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर 32,000 आउटसाइड वोटर्स ने अपना इंदराज किया था। अब यह बयान कहां से आया, यह बड़ा दिलचस्प है। यह बयान आया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से और एक अंग्रेजी एक रोजनामे को इंटरव्यू दिया है उन्होंने, मुल्की सतह पर शाया होता है वो। उस इंटरव्यू के अंदर जब आप खंगालेंगे तो देखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का मानना है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब आर्टिकल 370 और 35 से इंटैक्ट था, तकरीबन 32,000 आउटसाइड वोटर्स जम्मू कश्मीर के अंदर अपना इंदराज कर चुके थे। और 5 अगस्त सन 2019 के बाद 24 अगस्त सन 2022 तक 100 वोटर भी ऐसा नहीं है जिन्होंने इंदराज किया हो। अब ये पॉलिटिकल बयान भी है, ये हकायक पर मबनी बयान भी है, और जब तब शोर नहीं तो अब शोर क्यों, ये भी एक बड़ा सवाल है जिस सवाल का जवाब सियासी जमातों को देना पड़ेगा। बहरहाल इलेक्टोरल रोल्स के हवाले से यह साफ कर दिया गया है कि अभी तक यानी 5 अगस्त की तारीख के बाद जब रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई, लद्दाख अलहदा यूनियन टेरिटरी बनी, जम्मू कश्मीर मरकजी रियासत बनी, उसके बाद 100 अफराद भी एनरोल नहीं हुए हैं जी वोटर लिस्टों के अंदर। ये फ्रॉम द हाईएस्ट चेयर जो है वो बात बताई गई है। और ये जो प्रोपेगेंडा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मानना है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी डेमोग्राफिक चेंज होगी, सूरत हाल तब्दील होगी और अवाम को बेदखल किया जाएगा, वो दरअसल हवाई ख्वाब है और अवाम को गुमराह कुन बयानात देकर गुमराह करने की कोशिश है। चैलेंज किया है कि 5 अगस्त के बाद 100 वोटर भी नहीं है, लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला साहब चुनाव लड़ रहे थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस चुनाव में थी, दीगर जमातें चुनाव लड़ रही थी, तो उस वक्त 32,000 वोटर्स अपना इंदराज कर चुके थे। शायद उस वक्त की खामोशी भी एक बड़ा सवाल है। इसके बाद दूसरा पहलू जम्मू कश्मीर के हालात पर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहना है कि जो जनाब इस तरीके से कह रहे हैं कि लगातार हालात खराब है, उन्हें शायद इन एदाद-ओ-शुमारों पर भी गौर करना होगा कि सिर्फ जनवरी से अगस्त रवा साल के दौरान 135 से ज्यादा मिलिटेंट मारे गए हैं, जो इस बात की वजाहत कर रहा है कि दरपर्दा जंग अभी भी जारी है, लेकिन हुकूमती सतह पर जो इदारे हैं वो फाल है, मुतहरिक है, और एंटायर इकोसिस्टम जो मिलिटेंसी का था, इकोसिस्टम का मतलब जरा मैं इसको वजाहतन आपके सामने रख दूं। जब मैंने तज्जिया निगारों से ये जानने की कोशिश की तो कहा गया कि एक जिसने बंदूक उठाया, दूसरा जो बंदूक उठाने के लिए मेंटली तैयार कर रहा है, तीसरा जो हथियारों की सप्लाई के लिए माल बरामद करता है, चौथा जो इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करता है, पांचवा जो कोऑर्डिनेट करता है, और इस तरीके से कई मरहले हैं जी जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेकिन बकायदे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इस इकोसिस्टम के एक एक पर को काट दिया गया है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अमन होगा। और जब अमन की बात उन्होंने कही तो उन्होंने मिसाल दी कि 5 अगस्त सन 2019 के बाद न तो कॉलेज बंद हुए मिलिटेंसी की कॉल पर और ना ही दुकानों के शटल नीचे हुए। एक जमाना ऐसा था कि
कि महीनों कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद रहती थी और मुश्किलन बाद में खोलना पड़ता था, लेकिन हालात बदल गए हैं, नौजवान समझ चुका है। तीसरी बड़ी बात जो चुनाव को लेकर है वो ये है कि चुनाव कब होंगे, ये सवाल उनसे पूछा गया तो सवाल का जवाब दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कि चुनाव करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दायरे इख्तियार में है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वक्त वोटर रिवीजन कर रहा है। रिवीजन मुकम्मल होने के बाद मुनासिब वक्त पर बिगिल फूका जाएगा, चुनाव किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। और फिर जो 3 टायर सिस्टम इस वक्त हमारे पास है उसकी पीठ थपथपाते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह साफ कर दिया कि जिस तरीके से चुनावी दंगल के अंदर लोगों ने हिस्सा लिया, जिस बड़े एतमाद के साथ लोगों ने वोट दिया और जिस पूरा एतमाद होकर डीडीसीज, बीडीसीज, पंचायत मेंबर्स ने काम किया है, वो काबिल तारीफ है, वो काबिल सताइश है और इस जमहूरी निजाम को मजीद बेहतर, फाल और मुतहरिक बनाया जाएगा। तो फॉरेन जो अपने गैर मुल्की वोटर्स से लेकर मौजूदा हालात से लेकर इलेक्शन तक का खाका खींचा था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक अंग्रेजी अखबार के साथ इंटरव्यू के दौरान। खाका मैंने उस पूरे अखबार इंटरव्यू का आपके सामने रख दिया है।